हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल फ्लो, इफ स्टेटमेंट्स, लूप्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे जो ये कंट्रोल फ्लो है वो क्या होता है। कंट्रोल फ्लो बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करवा रहा हूँ स्विफ्ट बेसिक्स के, ठीक है। जब हम लोग स्विफ्ट कोर्स अगर कर रहे होंगे तब हम लोग इसको और डीपली आपको जो है बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पे बेसिकली हम लोग को जो चीज़ें ज़रूरत है, मतलब कि जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है एक ऐप बनाने के लिए, वही चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं स्विफ्ट यूआई में, ठीक है। तो ये फास्ट है, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मेरा मेन फोकस ये है कि आप लोग जो है एक परफेक्ट ऐप बना पाए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सारी बेसिक्स चीज़ें नहीं देखेंगे, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसी चीज़ को हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को जो वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, वो तो पता होने ही चाहिए, इसलिए मैंने वो पहले ही करवा दिया है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूप्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोग को जब ऐप बनाएंगे उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, राइट। तो अभी कंट्रोल फ्लो होता क्या है। कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर इनेबल्स यू टू मेक डिसीजन एंड रिपीट एक्शंस बेस्ड ऑन कंडीशन। तो यहाँ पे कंट्रोल फ्लो का मतलब ये है कि ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ये आप लोगों को एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देता है। आप कुछ डिसीजन ले सकते हो, उस डिसीजन के बेस पे आप कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकते हो, कुछ ना कुछ टास्क आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या है। यूज इफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन ए कंडीशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट क्या करता है, आप लोगों को हेल्प करता है कि आप कोई एक कंडीशन के बेस पे कुछ ना कुछ रन करवा सकते हो। तो इफ जो है आपको ये पावर देता है। अगर आप एग्जांपल लो यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इफ स्कोर ग्रेटर देन 90, अगर स्कोर जो है, एक मान लेते हैं स्टूडेंट है, स्टूडेंट का स्कोर जो है अगर 90 है, 90 या ग्रेटर 90 से बड़ा है, तो वो स्टूडेंट जो है एक्सीलेंट स्टूडेंट हुआ। तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा एक्सीलेंट। एल्स इफ अगर स्कोर जो है उसका 60 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका आएगा गुड जॉब स्टूडेंट करके आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं हमारे IDE में। यहाँ पे हम लोग ओके यहाँ पे हम लोग स्कोर ले लेते हैं, स्टूडेंट का स्कोर है, मान लो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का स्कोर रखा है 30। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोग चेक करेंगे इफ। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो स्कोर है वो अगर ग्रेटर देन 90 होता है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एक्सीलेंट, ओके। तो यहाँ पे आप एक्सीलेंट करवा सकते हो, या फिर एल्स इफ। अब यहाँ पे अगर स्कोर ग्रेटर देन 60 होता है, तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो आप अपने हिसाब से, गुड जॉब। या तो आपका स्टूडेंट इसमें भी लाई नहीं करता है, तो आप प्रिंट करवा सकते हो पुअर स्टूडेंट, ओके। अगर मैं इस चीज़ को रन करूं तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या आउटपुट आएगा। तो हमारा स्कोर 30 है, तो 30 है यानी कि पुअर स्टूडेंट हमारा आउटपुट आना चाहिए, ओके, कंडीशन के बेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुअर स्टूडेंट हमारा आउटपुट में आ चुका है। तो यही है आपका जो इफ स्टेटमेंट है। इसको आप लोग ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, अगर रीडेबिलिटी आपको बढ़ाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी आपका कोई इशू नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आउटपुट एज एक्सपेक्टेड देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ तो स्टूडेंट बहुत ही एक्सीलेंट है, क्योंकि उसको 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सीलेंट यहाँ पे कंडीशन के बेस पे चेंज हो गया है, ठीक है।
तो ये जो वीडियो है यहाँ पे ही हम लोग एंड करते हैं। यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया है। ये पार्ट 2 था। अभी पार्ट 3 में हम लोग लूप्स भी देखेंगे। उसके बाद पार्ट 4 में हम लोग फंक्शंस और क्लोजर्स देखेंगे क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग स्विफ्ट यूआई पे कन्वर्ट हो जाएंगे तुरंत ही। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।